हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 का चैप्टर 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले हम बात करेंगे कि संविधान में कहाँ कहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के महत्व पर जोर देकर इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उद्देशिका में जोड़ा था। फिर अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। जो आर्टिकल 15 है वो किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। जो आर्टिकल 16 है वो रोजगार में किसी भी प्रकार के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है। इसके अलावा आर्टिकल 17 है जो वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसके अलावा जो हमारा संविधान है उसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मिला है, जो कि 25 से 28 में मेंशन है। लेकिन इसको जानने से पहले हम एक छोटी सी भूमिका पर बात करते हैं। जो भारतीय समाज है वो प्राचीन काल से ही एक बहुलवादी समाज रहा है, जिसमें अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ विद्यमान रही है। भारत में अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग निवास करते रहे हैं। सभी धर्मों और पंथों को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त रही है। सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित भारतीय समाज ने सभी को समान रूप से स्वतंत्रता प्रदान की है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1813 के चार्टर में पहली बार ईसाई मिशनरीज को भारत में पहली बार ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। स्वतंत्रता के समय जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया वह पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता पर आधारित था। यद्यपि कि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। जो एसआर बोमईवाद था 1994 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया था। जो भारत है वो एक बहुधार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। राज्य सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और उपवर्गों के लिए खोले जाएगा। इसके लिए 2 स्पष्टीकरण भी हमारे संविधान में है। जैसे पहला स्पष्टीकरण, कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म का अंग माना जाएगा। और जो दूसरा स्पष्टीकरण है उसमें सिख, बौद्ध, जैन आदि को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही रखा जाएगा और जो भी निर्देश हिंदू धर्म के लिए होंगे वही निर्देश सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी होंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण करना और उनको धार्मिक विषयक कार्यों का प्रबंधन करना आदि प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसके लिए संपत्ति अर्जित करना और विधि के अनुसार इनका प्रशासन करने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके अनुसार कोई संगठन धार्मिक संप्रदाय तभी माना जाएगा जब उसका एक विशिष्ट नाम या विशिष्ट धार्मिक पद्धति होगी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय किया जाता है। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए कर लगाने से रोकता है, लेकिन शुल्क लगाने को निषेध नहीं करता। कर और शुल्क दोनों में अंतर होता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का अधिकार। राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा, उपरोक्त बात ऐसी शिक्षा संस्थाओं में लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन किसी ऐसे न्यास या ट्रस्ट द्वारा होता है
या न्यास के अधीन स्थापना हुई है, जिसके अनुसार उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। तीसरा, राज्य से मान्यता प्राप्त या सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में जिसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, किसी भी छात्र को उसकी अनुमति के बिना, यदि वह अवयस्क है तो अभिभावक की अनुमति के बिना, उसे धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार आर्टिकल 25 से 28 तक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। राज्य धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता और न ही राज्य किसी भी धर्म को विशेष रूप से बढ़ावा दे सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप ये सब समझ चुके हैं तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी एक भाग में रहते हैं जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका ये गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कह दें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। यानी कि अगर आप ए हैं एंड एक बी कम्युनिटी है, अगर बी कम्युनिटी ज़्यादा है, ए कम्युनिटी कम है, और जो एक कम्युनिटी के लोग हैं उनसे सारे अवसर छीन रही हैं, यानी कि ना उनको कहीं पे जाने आने की अनुमति है, ना उनको एक पर्टिकुलर लोकेशन में उनके साथ रहने की अनुमति है, या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब में सिर्फ इनको ही ज़्यादा राइट मिल रहा है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का हनन होता है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो पुर्तगाली थे, जब वो आए थे तो उन्होंने जो मुकव्वा मुस्लिम थे उनका धर्म परिवर्तन करवाया था। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से अत्याचार किया। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरिजाघर बनाने की छूट नहीं दी है। ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। आप आजकल भी न्यूज़ में देख रहे होंगे, जैसे फिलिस्तीन एंड इजराइल या फिर हमास इजराइल, काफ़ी टाइप की न्यूज़ चल रही है। तो वो सारी चीज़ों की जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना रहा है। आपके लिए एक एनालिसिस वर्क। इस अध्याय की भूमिका को एक बार फिर पढ़िए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बदले की भावना इस समस्या से निपटने का सही रास्ता नहीं हो सकती? अगर सारे समूह बदले के रास्ते पर चल पड़े तो क्या होगा? इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। और रही बात जैसे कि अगर हम भेदभाव के आधार पर बदला लेने वाली जैसी भावना आ जाती है, तो आप देख रहे होंगे कि धर्म के आधार पर ही कई प्रकार से, जैसे इजराइल एंड हिजबुल्ला वाला है, तो वहाँ पे अभी पेजर्स अटैक हो रहा था, या फिर कई तरीके की न्यूज़ आपने अभी पढ़ी होगी। अब हम बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार हैं वो खुद हमसे और दूसरों से और संविधान से या फिर सरकार से हमारे अधिकारों की रक्षा की गारंटी देते हैं हमें।
भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। जैसे कि गांधी जी ने भी कहा था कि धर्म और राज्य को हमेशा अलग अलग तरीके से ही रखा जाना चाहिए। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के साथ लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर हम बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे सऊदी अरब जैसे, मतलब इससे सऊदी अरब या फिर पाकिस्तान, जहाँ पे जैसे मुस्लिम धर्म को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या फिर अगर कई प्रकार के अन्य धर्म जैसे इज़राइल की बात करें अभी, तो वहाँ पर यहूदियों को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से जैसे अगर धर्म किसी भी देश में आ जाता है तो फिर वहाँ पर राज्य करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसा आपने इतिहास में भी देखा होगा। जैसे कि अकबर का जो समय था वो एक महान शासक क्यों बना रहा, क्योंकि उसने धर्मनिरपेक्षता अपनाई। लेकिन बात वहीं औरंगजेब की है, तो उसने धार्मिक असहिष्णुता का प्रतीक और मतलब असहिष्णुता का पालन किया था, जिसकी वजह से औरंगजेब का शासन जल्दी ही खत्म हो गया था। अब अगर हम बात करते हैं कि जो बहुमत की इस निरंकुशता है, तो उसके माध्यम से धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है और उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो कि एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी तरह पता होगी और आपको अच्छी भी नहीं लगती होगी। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो आप क्या आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। जैसे कि राजा राम मोहन राय थे, तो जब उन्होंने भी पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया था तो उनको अपने समुदाय से काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि ये भारत है और भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी।
भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। आपके लिए एक क्वेश्चन, आप इस पटचित्र को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। जो शिक्षक ने उत्तर दिया, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं। उपरोक्त चित्रकथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होगा। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है, जैसे कि हम आर्टिकल 28 में इसको डिस्कस कर चुके हैं। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा बता सकते हैं आप इस बारे में 2 वाक्य बताएं कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। यहाँ पर एक और चित्रकथा पढ़ दी गई है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। इस चित्रकथा पट में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है, जैसे कि हमने स्पष्टीकरण देखे थे। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात पर उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग ऊंची जाति के जैसे हिंदू हैं अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों जैसे कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। जैसे कोई ऊंची जात का है और नीची जात का है, तो यहाँ पे हम जैसे डॉक्टर अंबेडकर का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि उन्हें अपने स्कूल में एक कुएं से पानी पीने की अनुमति तक नहीं थी। और आज भी हम कई बार देखते हैं कि कई लोगों को मंदिर से थोड़ा दूर ही रखा जाता है। तो ये कुप्रथाएं आज भी है, जबकि आज़ादी को उतना वर्ष हो चुका है। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है, जो कि आर्टिकल 17 में मेंशन है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य के समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। जैसे कि जो लड़का और लड़की वाली चीज़ है, जहाँ पे संपत्ति का अधिकार दिया गया है कि उसमें बात की गई है कि लड़के और लड़कियों को बराबर हिस्से में संपत्ति मिलेगी। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी देता है, जो कि आर्टिकल 28 में एंड 26 में मेंशन है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की निरपेक्षता से कैसे अलग है? ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्यों की तुलना दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से कर सकते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो कि धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है, जैसे भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से पहले भी वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है।
चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संविधान संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। आप देखते भी होंगे कि जैसे अमेरिका जैसे जो देश है, तो वहाँ पे किसी भी ऑफिस में आपको किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं मिलेगी, या फिर जैसे हम नॉर्मल इंडिया में रहते हैं, हमारी कार में थोड़ा भगवान जी की फ़ोटोज़ हैं, दुकानों में भी फ़ोटोज़ वगैरह है, लेकिन अमेरिका में घर में होगी पूजा जो भी होगी, या फिर चर्च जाएंगे, बाकी उसके अलावा कहीं पर भी वो अपने धर्म को साथ में लेकर नहीं चलता। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि आप कई बार देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है, तो उस पर रोक लगाई जाती है। जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन इसका एक उदाहरण हो सकता है। यह आदर्श व कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रही है या नहीं। आपके लिए एक एनालिसिस वर्क, क्या आप भारत का कोई उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ विभिन्न पंथों के व्यक्ति या समुदाय सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और संवैधानिक मूल्यों का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आए हों? भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, जो कि 12 से 35 में मेंशन है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी भी ऐसा होता है तो इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक या राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतया अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो कि पहले फ्रांस से उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद भी उन्होंने सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया। तो आप इस चैप्टर से क्या समझे कि धर्मनिरपेक्षता होना कितना ज़रूरी है और उसके लिए किस किस प्रकार की नीतियां भारत अपनाता है और हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान है। तो चलिए अब आपके लिए होमवर्क। अपने आस पड़ोस में प्रचलित धार्मिक क्रियाकलापों की सूची बनाइए। आप विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं, विभिन्न देवताओं की पूजा, विभिन्न पवित्र स्थानों, विभिन्न प्रकार के धार्मिक संगीत और गायन आदि को देख सकते हैं। क्या इससे धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का पता चलता है? अगर किसी धर्म के लोग ये कहते हैं कि उनका धर्म नवजात शिशुओं को मारने की छूट देता है, तो क्या सरकार किसी तरह का दखल देगी या नहीं? अपने उत्तर का समर्थन में कारण बताइए। अपने स्कूल की छुट्टियों के वार्षिक कैलेंडर को देखिए। उनमें से कितनी छुट्टियां विभिन्न धर्मों से संबंधित है? इससे क्या संकेत मिलता है? एक ही धर्म के भीतर अलग अलग दृष्टिकोणों के कुछ उदाहरण दें। भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है और उसमें हस्तक्षेप भी करता है। यह उलझाने वाला विचार लग सकता है, इस पर कक्षा में एक बार विचार करें और विचार के लिए इस अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अलावा आप अपने जानकारी के अन्य उदाहरणों का भी सहारा ले सकते हैं। आप इस पोस्टर को देख सकते हैं और शांति के महत्व को बता सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहे और जिन लोगों को लगता है कि एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, उससे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।